आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी बॉडी में जो सेल्फ वेट होता है उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आ सकता है। जो डिफॉर्मेशन, मान लीजिए हम एक छोटा सा एक सेक्शन लेते हैं dx उसके लिए। तो यहाँ पर जो सेल्फ वेट ऑफ dx होगा इस छोटे से सेक्शन का, वो होगा WAX। x जो है पॉइंट B से डिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट B से डिस्टेंस जो है वो x है, पूरी लेंथ है। और जो यहाँ पर A है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और W जो उसका वेट है। हम छोटे से सेक्शन को लेकर और पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलोंगेशन जो होगा, तो जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा हुआ था PL अपॉन AE। PL अपॉन AE में जो P की वैल्यू है यहाँ पे हमने अभी देखी है WAX थी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं WAX dx अपॉन AE। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा। WX dx अपॉन E, ये हमारा आया है एलोंगेशन ऑफ ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू वेट ऑफ द बार फॉर द स्मॉल सेक्शन ऑफ द लेंथ x। ठीक है, तो इसके लिए आया। तो अगर हमें इस पूरे लेंथ के लिए निकालना है एलोंगेशन, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स के डिफरेंस। टोटल एलोंगेशन जो आएगा वो आएगा del L 0 to L, क्योंकि लेंथ जो है वो 0 से, मैक्सिमम लेंथ इसकी L है और मिनिमम लेंथ 0 है। और जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई थी WX dx अपॉन E। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे del L, तो यहाँ पर जो है W वेट और E जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएंगे। W अपॉन E बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होगा 0 से L के बीच में x dx। तो x dx का फॉर्मूला हमें पता है, तो ये हो जाएगा W बाई E x स्क्वायर बाई 2 L C। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। देन इसके बाद हम लिमिट रख देंगे। तो जब हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W बाई E ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होता। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी WL स्क्वायर बाई 2E। यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये जो स्मॉल w है जो हम हर जगह लेके चल रहे हैं, ये एक स्मॉल लेंथ के लिए था। मीन्स अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं, कैपिटल W मीन्स टोटल वेट। टोटल वेट की हम बात करते हैं तो ये था स्मॉल WAL, स्मॉल L लेंथ के लिए, A क्रॉस सेक्शन के लिए जो W स्मॉल लग रहा था वो था। तो टोटल वेट ये होगा हमारा। अगर ये स्मॉल w की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, अगर हम यहाँ से स्मॉल w की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है W अपॉन A बाई L। तो यहाँ पर हम पुट कर दें अगर ये वैल्यू को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगा कैपिटल W L अपॉन 2AE। ये हमारे पास है एलोंगेशन का फॉर्मूला WL अपॉन 2AE। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जो हमारे पास पहले जो हमने निकाला हुआ था पिछले लेक्चर में, जो फॉर्मूला आया था WL अपॉन AE था, और यहाँ पर 2AE आ रहा। मीन्स कि अगर कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो जो भी फोर्स आएगा वो फोर्स जो सेल्फ वेट होगा उस सेल्फ वेट आधा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो WL अपॉन E होगा। यहाँ पर हम इससे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं इसका। ये एक न्यूमेरिकल है
An alloy wire of 2 mm square cross-sectional area and 12 Newton weight hangs freely under its own weight. Find the maximum length of the wire if its extension is not exceed 0.6 mm. सो यहाँ पर हमें एक ये जो लाइन है इसको समझने की ज़रूरत है कि एक्सटेंसन इज़ नॉट एक्सीड 0.6 mm है क्या। ये है चेंज इन लेंथ। जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.6 mm, मतलब इससे ज़्यादा एक्सटेंसन नहीं होना चाहिए। तो एक्सटेंसन तभी होता है जब लेंथ में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो भी कुछ हमें गिवन है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो भी कुछ गिवन है उसमें है क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे पहले हमें दिया है, वो है हमारे पास 2 mm स्क्वायर, ठीक है। वेट दिया हुआ है 12 न्यूटन, डेल्टा एल दिया हुआ है 0.6, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है हमारे पास 150 गीगापास्कल। तो इसको हम यूनिट चेंज कर लेते हैं 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम मान लेते हैं कि स्मॉल l जो है वो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला भी आया हुआ था सेल्फ वेट के लिए तो वो था del L इक्वल टू WL/2AE। तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो del L इक्वल टू W की वैल्यू है 12, L की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 एरिया भी 2 है, E की वैल्यू है 150 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू है। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.02 इंटू 10⁻³ L, क्योंकि स्मॉल l यहाँ पर है। और इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी वो 0.6 थी। तो यहाँ से हम स्मॉल l की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0.6/0.02 इंटू 10⁻³ को सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 30,000 mm, या फिर हम इसे चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 30 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें जो मेन बात समझने की है वो केवल ये है कि जो एक्सटेंसन इज़ नॉट एक्सीड 0.6 mm ये जो दिया हुआ है ये है डेल्टा एल की वैल्यू दी है। सो एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो अ स्टील वायर ABC 16 mm long having cross sectional area of 4 mm square, weight 20 Newton. If the modulus of elasticity of the wire material is 200 gigapascal, find the deflection at CB। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा दिया हुआ है ये कुछ इस टाइप में है। ये एक वायर है, ठीक है, जो है A, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट है B, यहाँ पर कोई पॉइंट है C। सो लेंथ दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, ये भी दिया हुआ 8 मीटर, तो हाफ में है, ठीक है, ABC। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्मॉल l जो लेंथ है 16 मीटर, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं 16 इंटू 10⁻³ mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर। देन वेट दिया हुआ है कैपिटल W ABC का 20 न्यूटन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है कैपिटल E की वैल्यू 200 गीगापास्कल, या फिर हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट C निकालेंगे जो लोअर लेवल पे है। सो डिफ्लेक्शन एट C।
तो डिफ्लेक्शन एट सी के लिए हमें ये देखना होगा कि जो पूरी वायर है AC, तो डिफ्लेक्शन जो C पर आएगा वो वेट पूरी बार AC की वजह से आएगा, ठीक है। जो सबसे नीचे है उस पर वेट पूरे वायर का आएगा A to C। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DLC इक्वल टू WL/2AE, जो हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 20 इंटू L की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू एरिया है 4 इंटू 200 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 mm। तो ये डिफ्लेक्शन एट C आएगा। अब हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन एट B। सो डिफ्लेक्शन एट B जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो B पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो AB पर लोड की वजह से आएगा प्लस BC पर लोड की वजह से आएगा। मीन्स B जो है वो मिडिल में है, तो ऊपर से जो लोडिंग आ रही वो भी उसकी वजह से भी B पर डिफ्लेक्शन आएगा, और नीचे की ओर जो लटका हुआ है पार्ट उस पर भी B और C की वजह से B पर डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर दो डिफ्लेक्शन आएंगे। तो डिफ्लेक्शन 1 जो हम लिखेंगे डेल L1, तो क्या होगा, आप देख रहे हो लेंथ आधी है तो वेट भी आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो WL/2AE की जगह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W/2 एंड L/2 अपॉन 2AE, क्योंकि हाफ ऑफ द सेक्शन है इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। सो W की वैल्यू 20 थी तो यहाँ पर आ जाएगा 10, L की वैल्यू 16 थी तो 8 इंटू 10⁻³ एंड 2 इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10⁻³। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.05 mm। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये डेल L1 है। सेम इसी तरीके से हमें सेकेंड लेंथ के लिए निकालना है, तो डेल L2 हम निकालेंगे, सेम फार्मूला W/2 इंटू L/2 बाई AE, ठीक है। तो ये फार्मूला जब हमारा लगेगा, यहाँ पर AE फार्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से है, सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है। डिफ्लेक्शन एट ड्यू टू वेट ऑफ द वायर BC, जो BC की वजह से है यहाँ पर उसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पर AE हो जाएगा। सो 10 इंटू 8 इंटू 10⁻³ बाई 4 इंटू 200 इंटू 10⁻³। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 mm। सो टोटल डिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे, सो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर, तो टोटल डिफ्लेक्शन की जो बात होगी डेल LB, तो यहाँ पर आएगा डेल L1 प्लस डेल L2, या फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सम कर देंगे तो 0.05 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.15 mm। ये हमारा आएगा आंसर इस न्यूमेरिकल के लिए। सो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मीन्स इसमें क्या होता है, सुपरपोजिशन का मतलब आप समझ रहे होगे एक के ऊपर एक या एक के बाद एक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास एक बार है, इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा। अगर मान लीजिए इसी में मैं बोल दूं कि यहाँ पर भी एक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक फोर्स लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो जब भी फोर्सेस एक दूसरे के साथ, या हो सकता है इसकी जो अलग अलग हो, यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ पर कहीं इधर लग रहा है, कहीं इधर लग रहा है। सो ये जो फोर्सेस हैं जो सुपर पोजिशन हो रहे हैं एक दूसरे की वजह से, तो उसमें बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, और उसी के लिए हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी न किसी एरिया पर और किसी न किसी लेंथ पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला था डेल L इक्वल टू PL/A, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो सारे सेक्शन के लिए प्रूफ है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं।
जो लेंथ थी हमारी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला नया बन के आ जाएगा डेल एल इक्वल टू 1/AE, अगर एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है तो P1 L1, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा किसी न किसी लेंथ पर, प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 प्लस सो ऑन, इसी टाइप में। सो इसका अगर हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप में, तो इसके लिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो है अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 200 mm इज़ लोडेड, फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, सो ये हमारे पास है क्वेश्चन फिगर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन फिगर का हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, केवल फोर्सेस शो करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये ए बी सी बी, तो हम ए बी को अलग बना लेते हैं। और तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ए बी पर फोर कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। तो ए बी की बात हमने की यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स कौन से लग रहे हैं, 20 का लग रहा और 50 का लग रहा। मीन्स ये दोनों पुल हैं, इसलिए ये जो बीम है ये टेंशन में है, ठीक है। तो टेंशन में है, तो इनमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि लोअर फोर्स कौन सा है, कम कौन सा है। तो हम देख पा रहे हैं 20 किलो न्यूटन का कम है, तो हम सेम 20 किलो न्यूटन का वहीं पर जहाँ लगा है वहाँ लगा देंगे। अब 20 किलो न्यूटन का फोर्स को यहाँ पर काउंटर एक्ट करने के लिए है 50 किलो न्यूटन। हम इस 50 को नहीं लगाएंगे, हम इस 20 को काउंटर एक्ट करने के लिए इधर भी 20 किलो न्यूटन का फोर्स ही लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो है उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। अब ए पॉइंट डिसबैलेंस हो रहा है, तो अब हम जो बीम लेंगे वो AC बीम लेंगे, ठीक है। जो हम अब बीम लेंगे वो AC लेंगे, मीन्स इस टाइप की बीम। तो हम देख पा रहे हैं ए पर कितना फोर्स था, 50, बचा कितना, 30 बचा। और यहाँ पर कितना है, सी पर 30 किलो न्यूटन का। सो यहाँ पर 30 किलो न्यूटन और यहाँ पर भी 30 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका चेक करने के लिए ए बी सी ए, तो पॉइंट ए पर कितना फोर्स हो रहा, 30 प्लस 20 कितना, 50 किलो न्यूटन। क्वेश्चन में भी 50 था। बी पर 20 किलो न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम है। और सी पर 30 किलो न्यूटन, डायरेक्शन सेम है। मीन्स ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। अब लेंथ की बात आएगी, तो फार्मूला जो हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो लेंथ है ये है 300 mm, ठीक है, 300 mm। और ये जो पूरी लेंथ है ये है 800 mm, ठीक है। तो अब हम जो सॉल्व करेंगे, डेल एल का फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/AE P1 L1 प्लस P2 L2, क्योंकि दो ही सेक्शन हैं। तो फॉर्मूला हमको लगाने में 1/A की वैल्यू है 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ E की वैल्यू है। P1 की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³, ठीक है। देन L1 की वैल्यू है 300 प्लस दूसरे पर 30 इंटू 10⁻³, क्योंकि दूसरे पर भी 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों साइड। सो उसकी वैल्यू इंटू लेंथ है 800। सो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.75 mm। ये हमारा आंसर। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि जो यहाँ पर P1 की वैल्यू है, तो जो फिगर 1 में 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है वो यहाँ पर दिखाएंगे हम, और P2 में जो 30 किलो न्यूटन का लोड लगा है वो हम दिखाएंगे, और लेंथ करस्पॉन्डिंग उसी हिसाब से लेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन फिगर के हिसाब से। सो ये हमारा आ जाएगा आंसर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा टफ है, तो दिमाग लगा के देखिएगा उसको भी। ये अ स्टील रॉड ABCD 4.5 meter long and 25 mm in diameter and subjected to a force if the value of E this। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन फिगर है हमारा ये कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि A पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा 60 किलो न्यूटन का, देन B पॉइंट पर लग रहा, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास फोर्स लग रहे हैं कुछ। तो क्या हो रहा, पॉइंट जो बीम AC है ये टेंशन में है, पॉइंट BD है ये टेंशन में है, और AD जो पूरी बीम है ये टेंशन में है। बाकी जो भी फोर्सेस हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम AB की बात करते हैं तो जिस डायरेक्शन में A का फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में B का भी फोर्स लगा है, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। C और D के साथ भी यही कंडीशन है। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे हम बीम AD का। सबसे पहला बीम जो बनेगी हमारी AD बनेगी, ठीक है। तो AD में हम क्या करेंगे, दो लोड लग रहे हैं, एक 50 किलो न्यूटन का, एक 60 किलो न्यूटन। दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। मिनिमम क्या है 50, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 50 किलो न्यूटन। सेम दूसरे साइड इक्वल एंड अपोजिट 50 किलो न्यूटन का लोड लग गया। अब यहाँ पर बचा 10। सो अब AC लेंगे क्योंकि ये भी टेंशन में है, ये ध्यान रखिएगा। तो A पर कितना बचा, 60 था तो 10 किलो न्यूटन, और C पर कितना बचा 10 किलो न्यूटन का लोड। सो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया C, ये हो गया D। अब बचा BC पार्ट। तो BC पार्ट पर, तो C पार्ट पर 20 था तो यहाँ पर बचा 10 किलो न्यूटन और यहाँ पर बचा 10 किलो न्यूटन। तो ये जो सेक्शन है ये L1 है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो P1 है, ये L2 है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो P2 है, और ये L3 है और जो फोर्स लग रहा है वो P3 है। सो यहाँ पर जो लेंथ लेंगे हम इनकी लेंगे, इन पोर्शंस की लेंगे, ना कि हम क्वेश्चन की लेंगे। सो हम सीधे अपने फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला जो है हमारा del L इक्वल टू 1/AE, क्योंकि A और E की वैल्यू सेम है, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। सो एरिया की वैल्यू है हमारे पास 491 इंटू 200, ठीक है। P1 की वैल्यू है हमारे पास 50, L1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ जो मैंने बताई थी वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी वैल्यू कहाँ से आ रही है, प्लस 10 जो P2 की वैल्यू है इंटू L2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ प्लस P3 की वैल्यू 10 इंटू 1 इंटू 10⁻³ जो L3 की वैल्यू है वो 1 है। सो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा 1/491 इंटू 200 इंटू 265 इंटू 10⁻³। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.70 mm। सो ये जो 2.70 mm है ये होगा हमारा आंसर। सो बेसिकली इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। सो दैट्स ऑल। आपको जो ज़रूरी लगता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू।